हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम फिर से इवनिंग में निकले हैं राउंड मारने के लिए, क्योंकि आज हमारी छुट्टी है। तो हमने बोला कि चलो घर बैठे बैठे क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लोर करते। और वैसे भी ना मेरी आदत बन चुकी है यहाँ पर मॉर्निंग में जल्दी उठने की। और अभी तो फ़िलहाल इवनिंग है, बट द थिंग इज़ कि इवनिंग में अगर बॉडी थकेगी नहीं ना तो रात को नींद नहीं आती है। तो अपना घूमेंगे फिरेंगे और घर पे जाके आराम से रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल से फिर से ऑफिस जाना है, राइट। और आज हम बात करेंगे कि आपका फर्स्ट मंथ कैसे रहता है कनाडा में, क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या अप्स एंड डाउन होते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 1 मंथ इन कनाडा ना, बहुत रोलर कोस्टर होता है पूरे लाइफ में। ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। बट यस, पहला महीना भी कनाडा में रोलर कोस्टर जैसे ही रहता है। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, कनाडा में आके आपको क्या क्या करना है 1 मंथ में, आप क्या फेस करोगे और उससे आपको कैसे ओवरकम करना है। क्या बोलती है? yes. और भावना का भी एक्सपीरियंस बताएंगे, मेरा भी बताएंगे। हाँ, फर्स्ट मंथ में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बहुत सारे दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं कि कैसे क्या होगा, हुआ, कैसे किया, कैसे क्या होगा। करना है। हाँ, तो वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग के थ्रू और ना आपको भी बताएंगे। थोड़ा राउंड मारते और कहीं ना जाके बैठ के फिर ना आपसे आराम से बात करते। तब तक आप लोग देखो ये नेचर के मज़े लो। वहाँ से धूप आ रही है, फ्लावर्स देखो क्या मस्त है यहाँ पर गार्डन में। आजकल समर हो रहा है ना यहाँ पर। और लकीली गाइस देखो, काफ़ी जब से कनाडा आए ना तब से हम लोग रोज़ जैकेट ही पहन के घूम रहे। आज मैं मस्त एकदम बिंदास टी शर्ट में घूम सकता हूँ यहाँ पर। ठंड है। हाँ, ठंडी है, अभी 15 डिग्री हो रहा है, बट कि ठीक है, अच्छा क्लाइमेट हो रहा है। 15 डिग्री में तो इंडिया में मतलब अगर माउंटेन्स में चले जाओ 12 डिग्री में आप ऐसे, 15 डिग्री में आप ऐसे नहीं घूम सकते, आपको जैकेट लगेगी। बट यहाँ पे क्या अभी बॉडी यूज टू हो रहा है ना, तो हम ऐसे बिंदास घूम रहे, वरना अब तक जैकेट से ही थक रहे थे। हाँ। और ये देखो इधर फ्लावर्स है, उधर डॉग्स मस्त खेल रहे हैं। ये लगता है आई थिंक पूरा डॉग पार्क है। ये डॉग पार्क हो गया, ये ग्रीनरी एंजॉय करो। इधर लोग खेल रहे हैं और यहाँ पर ना कम्युनिटी सेंटर है, तो इधर जिम वगैरह सब कुछ है। और यहाँ के डॉग्स इतने ज़्यादा क्यूट है ना कि उनको देख के मन कर रहा है कि मैं भी एक डॉग खरीद लूँ। मैं सोचती हूँ इधर खुद को ही नहीं संभाला जा रहा है, डॉग को कहाँ से संभालूंगी। वो तो है, देखो ना कितने सारे डॉग्स हैं और सब कुछ हस्की, जर्मन शेफर्ड। चलो आपको पहले डॉग्स दिखा दें दूर से थोड़ा। ये देखो छोटू सा पोमेरियन, ये देखो यहाँ पर कितने सारे डॉग्स हैं और सब अपना खेल रहे हैं। कोई उधर उधर नहीं जा रहा, सब अपने अपने में बिजी है। ये देखो, मुझे भी जाना उनके साथ खेलने के लिए। जादू बन कैसे भाग। सो गाइस, अभी हम लोग गार्डन में आके बैठ चुके हैं और यहाँ पर अच्छा खासा वेदर हुआ है, तो हम लोग राउंड मारने निकले थे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलो अब जब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट मंथ इन कनाडा कैसा होता है। तो पहले के जो स्टार्टिंग के वीक होते हैं ना, वो तो आप बिज़ी रहते हो उसमें, क्योंकि यहाँ पर आप लैंड होते हो। तो 1-2 दिन तो आपको रेस्ट करने के लिए निकल जाता है कि इंडिया से आए हैं, इंडिया में वैसे भी अपने पैकिंग वीकिंग में बहुत दिमाग ख़राब किया रहेगा। तो यहाँ पर आके आप फर्स्ट डे रिलैक्स होकर सोते हो, फिर सेकेंड डे से हसल करना चालू करते हो, जैसे कि अपना सिन नंबर लेना हो गया, बैंक अकाउंट्स ओपन करना हो गया, टेलीफोन नंबर अगर आपने नहीं लिया इंडिया से तो यहाँ पर आके वो सब आप सर्च करना चालू करते हो। अगर आप लकी हो, अगर आपके पास वाईफाई रहता है रूम में या एयरबीएनबी में, अगर आप जहाँ पर भी रहते हो, या इंडिया से अपना रूम या अपार्टमेंट देख कर आते हो, तो वो एक ईजी रहता है कि एटलीस्ट आपके पास रूम के अंदर वाईफाई रहता है। या होटल्स वगैरह में भी रहते हो तो वहाँ पर तो मिल ही जाता है। सिम लेना भी इम्पोर्टेंट ही होता है। तो ये हो गई फर्स्ट डे की बात, मतलब जब आप कनाडा में घर से बाहर निकलोगे तब। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा 10-15 दिन पहले ही आ जाओ, ताकि आप अपना अकोमोडेशन वगैरह थोड़ा देख के चीज़ें करने के बाद आप थोड़ा समझ जाओ एंड फिर आप अपना कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं हुआ था, हम लोग 1 वीक पहले आ गए थे। हाँ, 1 हफ्ते पहले हम आ गए थे यहाँ पर। और जैसे कि आपने देखा कि हम पहले दुबई गए, दुबई घूमे फिरे। घर से तो हम 15-20 दिन पहले निकल गए थे, राइट। हाँ, 15-20 दिन पहले निकल गए थे और फिर हम दुबई गए, दुबई एक्सप्लोर किए 4-5 दिन, और फिर हम लोग यहाँ पर लैंड हुए। और यहाँ पर लैंड होने के बाद तो अपने ब्लॉग के थ्रू तो देख ही लिया कि फर्स्ट डे हम लोग ने जाकर अपना सब नंबर, हम लोग ने तो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया।
जैसे ही रात को लैंड हुए और हम लोग ने ट्राई किया, सुबह लैंड हुए थे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली, कितने बजे हुए थे अपन लैंड, 12-1 बजे के बाद लैंड हुए थे। और हम लोग ने ट्राई किया कि हम लोग पूरे दिन सोए नहीं, अगर सो जाते फिर रात को सोने नहीं मिलता। तो हम फुल डे उठे हुए थे एंड जो रात को सोए ना गाइस, लिटरली सुबह उठने नहीं हुआ। बट द थिंग इज कि वो आंटी थी, उन्होंने बोला था कि मैं तुमको पिकअप करूँगी और मैं तुमको लेकर जाऊँगी जहाँ पर सिन नंबर होता है, बैंक अकाउंट होता है या मोबाइल के सिम कार्ड मिलते हैं। तो हम लोग वो रिलैक्स थे और ये भी था कि चलो वो लेने आएगी तो हमको उठना ही है। अगर वो नहीं आती तो हम लोग थोड़ा आलसपना करते और आफ्टरनून में जाते, लेकिन वो सुबह 8 बजे आ गई थी, 8-9 बजे आ गई थी वो। तो हम लोग फटाफट उठे और गए उसके साथ। पर ये है कि उस दिन हमारा सब काम हो गया, मतलब ऑन वन गो एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड। वो तो है कि एक ही दिन में हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना बैंक अकाउंट के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो हम लोग को भी उन्होंने यही बोला कि अभी हमारे पास नहीं है, आप अपॉइंटमेंट लेकर आओ। तो मैंने बोला भाई मेरा तो मंडे से ऑफिस चालू हो रहा है, अगर आप नहीं दोगे तो मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है रुक जाओ। तो ये ट्रिक है, अगर आप कनाडा आते हो तो अगर कोई बोलता है, अगर आपको इमरजेंसी है, देखो पहले तो अपॉइंटमेंट लेके जाओ, बट अगर आपको जल्दी है खोलने की तो बोल दो भाई ठीक है आप नहीं देते तो मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ। तो वो बोल ही देते कि ठीक है ओपन कर लो करके। हाँ मैं देखता हूँ अवेलेबल स्लॉट है तो। और हम लोग का तुरंत ओपन हो गया था, हार्डली कुछ 15-20 मिनट्स लगे और ओपन हो गया था दोनों का अकाउंट। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का सीन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आके हम बैठे नहीं, हमने थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू किया। हम जहाँ पर काम करने जाने वाले वो यहाँ से दूर है, मतलब 20-25 मिनट्स लगते हैं यहाँ से जाने के लिए हमको। तो हम लोग वहाँ पर गए, देखा कि हमको क्या ईजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लग रहा है। तो पहले तो मैं बस से आता था यहाँ से, जो बस मेरे को 40 मिनट्स लगाती थी यहाँ से। थोड़ा घर से ना चल के जाना पड़ता था, कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता था। फिर उसके बाद वहाँ से 40 मिनट बस एंड फिर वहाँ से भी 15-20 मिनट वॉक होता था। तो वो मैंने किया 1 हफ्ता। फिर मैंने बोला कि चलो यार कुछ दूसरा रूट ट्राई करते हैं। तो गाइस वीडियो मैंने पॉज इसलिए की है क्योंकि ये जो रूट मैंने आपको बताया ये मैं इसलिए लेता था क्योंकि इसमें अगर आप एक सिंगल बस में जाते हो, मतलब देखो ये इंडियन मेंटालिटी है राइट। क्योंकि जब हम मेट्रो में गए थे यहाँ से, जब डाउनटाउन गए तो मेट्रो का ही हमारा $4 लग गया था। तो वो $4 जान पे आ गई थी कि भाई $4 वो, और बस का लगता है यहाँ पर 2.50 मतलब $2.50 लगते हैं। तो फिर ना मैंने वो कैलकुलेशन किया कि मुझे $4 मेट्रो का लगेगा एंड बस का 2.50 लगेगा। तो टोटल मेरे कितने हो रहे थे, $6.50 दिन का एक टाइम का जाना, और रिटर्न भी आना उतना ही मुझे लगेगा। तो मेरा वो कैलकुलेशन था। फिर जब मैंने 1 हफ्ता ट्रैवल किया फिर मैंने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, सब मैंने चीजें पढ़ी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप 2.50 में जा भी सकते हो और आ भी सकते हो अगर आप उतने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हो। तो इसलिए मैं बस में ट्रैवल करता था, यहाँ से चलकर इसलिए मैं जाता था कि मैं एटलीस्ट 2.50 में वहां तक पहुंच जाऊँ और रिटर्न आने का मेरा 2.50 लगेगा। लेकिन फिर मैं जब बस में और मेट्रो में जाने लगा तो भी मैंने देखा कि उसमें भी सेम प्राइस लगता है, इसलिए मैं अभी बस में और ट्रेन मेट्रो में जाता हूँ। मैंने फिर वो बोला कि आंटी ने बोला था हमको हाँ कि यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन जाओ और मेट्रो स्टेशन से जाओ। फिर हम लोग ने मैंने वो ट्राई किया कि मैं बस से गया मेट्रो स्टेशन एंड मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर। तो मुझे कुछ 20-25 मिनट्स अभी लगते हैं। मेरे को कहीं भावना भी जाना चालू कर दी ऑफिस, तो उसको भी उतने टाइम ही लगते। तो ये होगा कि हमको फिर वो ना, पहले मुझे ऐसे लगता था यार यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, दूसरा घर ले लेते, ऑफिस के नज़दीक रहेगा तो उतना टाइम बचेगा। बट फिर यहाँ पर रहने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये भी बहुत इजी ट्रैवलिंग के लिए होता है। नहीं तो ये हमारा सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। पहले हम जाते थे बस से, जो कि हमको ट्रैवल करके जाना पड़ता था एंड देन 40 मिनट्स लगते थे। उसके बाद में हमने दूसरा डिस्कवर किया कि हमारे ही घर के आगे वाली स्ट्रीट में बस स्टॉप है, तो वो बस पकड़ो, आप मेट्रो जाओ, मेट्रो से सीधा आप हमारे वर्क लोकेशन में पहुंच जाते हो। तो वो हमको अराउंड 25 to 30 मिनट्स लेता है, ठीक है। वो होने के बाद में फिर भी उसके पहले थोड़ा पहले अगर आ जाए, हम 1 हफ्ते पहले की बात करें तो हम सोच रहे थे कि कि एक प्राइवेट घर देखते हैं, डाउनटाउन में देखते हैं, हमारे ऑफिस के पास में देखते हैं कि हमको ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा चलना ना पड़े, ट्रैवल ना करना पड़े। तो हम ऐसे सोच रहे थे कि हम अपने वर्क लोकेशन के पास में ही घर देखते, क्योंकि रोज़ रोज़ क्यों ट्रैवल करें हम इतना। बट फिर ये हुआ कि जब वहाँ पर भी हम लोग ट्रैवल करते थे ना तो हम लोग वॉकिंग करते थे। और वॉकिंग वहाँ पर नहीं बोलेंगे तो कम से कम आपको 20-25 मिनट चलना है। और कम से कम नहीं बोलेंगे तो 2 किलोमीटर तो है ही। और द थिंग इज कि वहाँ पर भी जाकर अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मंथली पास लेना है, और बस में भी आप उतना ही स्पेंड करोगे जितना आप यहाँ से बस से मेट्रो में स्पेंड करते हो।
देखो डॉग्स कैसे आ रहा है हमारे पीछे। माय गॉड। आप लोग उतना ही स्पेंड करोगे तो फिर वहाँ पर रहकर मतलब नहीं था, वहाँ पर रेंट भी ज़्यादा था। हाँ। मतलब जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं वहाँ से 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्लस यूटिलिटीज़ प्लस लाइट बिल वगैरह सब एक्स्ट्रा कॉस्ट में हम तो लोग मतलब नहीं बोलेंगे तो 1500 के आसपास हम लोग को लगता था। हाँ। इस जिधर हम रह रहे हैं वहाँ से 1500 एक्स्ट्रा और फिर हमको डाउनटाउन रहना पड़ता था। हाँ, एंड देन वो वॉकिंग भी उतना ही। हाँ, तो $1500 हम लोग को बचाने भाई बहुत महंगे होते हैं। $15,000 मतलब लाख रुपए $1,500 अराउंड 1 लाख के आसपास तो होते हैं। हम लोग ने बोला कि चलो यहाँ पर ही रहते क्योंकि ये इजी भी था, क्योंकि अभी जो बस स्टॉप है ना हमारे घर से वो 50 कदम गिन सकते हो, 50 भी नहीं होंगे उससे भी कम कदम में होगा। 30-40 कदम में आप बस स्टॉप पहुँच जाते हो। तो बस वहाँ पे उतरो, मेट्रो स्टेशन के नीचे बस छोड़ती है, ऊपर सिर्फ सीढ़ी पकड़ के जाना है, बस मेट्रो पकड़नी है और जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उतर के 200 कदम चलना है बस। हाँ। इतना इजी हो गया हम लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन। हाँ। अभी तो अभी हम लोग सॉर्टेड हो गए। 1 महीने लगे हमको सोचने में और 1 महीने तक ना यही ख्याल थे कि चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चेंज करना। और हम लोग ने अपने लास्ट ब्लॉग में देखा भी होगा, हम लोग अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें, जा जाके अपॉइंटमेंट्स ले रहे थे। आप फिर हम लोग ने बोला कि थोड़ा अभी रिलैक्स होते हैं और इधर ही रहते हैं, फिर कभी फ्यूचर में प्लान बनेगा तो देखेंगे 6-7 महीने बाद या साल भर बाद। हम लोग का फिक्स हो गया कि हम यहीं पर रह रहे हैं। हाँ। और अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। वो हम लोग का 1 वीक तक था। 1 वीक के बाद मैंने ऑफिस जाना चालू किया, फिर मैंने ऑफिस जाने के बाद ये सब एक्सप्लोर किया। और फिर ना गाइस, अगर आप फर्स्ट देखो, हम लोग का तो प्रीवियस एक्सपीरियंस था ये, जब आप ऐसे कोई कंट्री में होते हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता। लकीली हम लोग के लिए ये है कि हम दोनों है यहाँ पर एक दूसरे को कंपनी देने के लिए, लेकिन कई टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर आसपास कोई नहीं होता। अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बाकी हमारे लिए सब न्यू है। और ऐसे एज में आने के बाद ना आप फ्रेंडशिप करना भी ना थोड़ा मुश्किल होता है, दोस्ती करना। बचपन में तो चलो यार किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे कुछ नहीं, दोस्त करने के लिए अपन कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी तो बनने के लिए रेडी रहना चाहिए अपना दोस्त। तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों में, और यहाँ पर दोस्ती अच्छी भी नहीं होती है, सब काम की होती है। हाँ। तो ये हम लोग के प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब लोग वैसे होते होंगे, कोई होते होंगे। प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमने बहुत चीज़ें सीखी है एंड वो एक प्लस पॉइंट भी है हमारे लिए। वो तो है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबका एक एक्सपीरियंस हमें अच्छा, एक बोलते हैं ना, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है। तो अभी हम जो भी चीज़ें करते हैं हम बहुत सोच समझ के करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आते हो तो समझ जाना, थोड़ा आपको अकेला रहना है। अब अपने आप को ज़्यादा पहचान पाओगे ये टाइम पे, अपने आप से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब देखो हम लोग वॉक के लिए निकले, हम लोग इंडिया में कभी ऐसे वॉक के लिए नहीं निकले, गार्डन में कभी नहीं। इधर आने के बाद ना आप चलना बहुत अच्छे से सीख जाते हो, क्योंकि इंडिया में गाड़ी वीड़ी सबके पास रहती है। हाँ। और सबको आदत है कि घर से गाड़ी मिल रही है और आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आके ना गाड़ी तो होती ही नहीं सबसे पहली बात। तो एक बात ये अच्छी है कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा यहाँ पर, लेकिन हेल्थ आपका तभी अच्छा रहेगा जब आपका माइंड शांत रहेगा। तो फर्स्ट वीक में आपको आके ब्रेक डाउन भी होगा कि मैं क्यों आया यहाँ पर। हाँ। खाली फुकट आया, इससे अच्छा तो मेरा इंडिया ही था। बट ये वाला ब्रेकडाउन ना मुझे यूएस में भी हुआ था। हाँ। तो मैं यूएस में भी सोचती थी हम क्यों आए यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, बहुत मतलब फिर धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा। तो यहाँ आने के बाद मुझे सोचा क्यों आए हम यहाँ पर, और अब ठीक लग रहा है। मैं उसको बोलती कि नहीं अच्छा है यहाँ पर, अब अच्छा है। जब भावना ऑफिस में जाती ना तो उसको ऐसा लगता था कि यार क्यों आए इधर, खाली फुकट आया, इससे अच्छा तो अपना इंडिया था। लेकिन अभी उसने ऑफिस जाना चालू किया तो वो बिजी रहना चालू हो गई है। तो आप भी अगर स्टूडेंट आते हो, तो आप लोग भी अगर अपने कॉलेज जा रहे हो, तो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे दोस्त लोग के साथ अपने पढ़ाई में, तो आप रिलैक्स रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो सच्ची में होता है। क्योंकि खाली दिमाग आपको बहुत सोचने के लिए लगाता है। तो अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह होगा, कंट्रोल करना, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ये। और बस ट्राई करना कि आप थोड़ा फिजिकली फिट रहो, घूमो, जॉगिंग करो, वॉक करो, नेबरहुड घूमो, एक्सप्लोर करो चीज़ें।
थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर आओ और घूमो, मैं तो बोलता हूँ। पर हाँ, लेकिन जो मेन एडवाइस और जो मेन टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो है कि इन द बिगनिंग आप जैसे आ रहे हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या अपने साथ लेकर आ रहे हो। तो इमेजिन फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड सीजन में यहाँ पर आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि थोड़े कोल्ड कपड़े आपने अपने साथ लेकर आए हो। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर आकर आपको शॉपिंग करने जाना पड़ रहा हो, क्योंकि थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी हो जाती है ऐसे टाइम पे। तो आप जो आपका ट्रैवल पीरियड है वो हिसाब से आप अपना पैकिंग करके आओ। मैं तो बोलूँगी कि थोड़ा सा ग्रोसरी आइटम भी इंडिया से लेकर आओ। कनाडा आते हो तो आप विंटर जैकेट लेकर ही आओ। हाँ। एक तो लेकर आओ, क्योंकि वैसे इंडिया के कपड़े यहाँ पर काम नहीं आते बोलते, लेकिन हाँ। एक तो लेकर आओ भाई गाइस। और ग्रोसरी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो आपकी बेसिक ग्रोसरी है हाँ। वो आप अपने लिए मतलब एटलीस्ट थोड़े दिन के लिए 10-15 दिन के लिए आप वो लेकर आ जाओ। एंड या आपको जब तक आप पूरे अच्छे से सेटल नहीं हो जाते हो तो जो थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट 2 महीने के रेंट के खर्चे, आपके खर्चे इतना लेकर आओ। देखो अगर आप स्टूडेंट भी आते हो तो आप आवरली वेजेस में जब काम करोगे, ठीक है, वो 6 महीने 7 महीना लगेंगे आपको सेटल होने के लिए, लेकिन एटलीस्ट 2 महीना आप टेंशन फ्री रहोगे, रिलैक्स रहोगे। हम लोग ने जब हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, हम लोग ने इतना कैश कैरी नहीं किया। हाँ। तो हम लोग ने वो एक गलती की थी, लेकिन उससे हम लोग ने सीखा और अभी हम लोग सॉर्टेड है। हाँ। तो हम लोग ने उतना कैरी किया था कनाडा आने के बाद कि पहले जब हम गए थे वहाँ पर, हम यूएस पहुँचे थे ना, हमारे पास सिम कार्ड था ना, हमारे पास नेटवर्क और ना कोई लोग था कि जो हमको लेकर जाए। हाँ, और यहाँ पर कैसा है पता है कि अगर आपको बुकिंग करनी है तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट टैक्सीज नहीं आती है, यहाँ पे उबर और लिफ्ट चलता है। एंड वो भी आपको पेमेंट पहले करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि आपने ऑनलाइन बुक किया और आप उसको कैश में पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो हमें तभी बहुत सारे डिफिकल्टीज हुए थे। हाँ, कि भाई कैश तो है ही नहीं। तो यूएस में तो चलो लकीली कोई दूसरे स्टेट में मेरे मामा रहते तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी थी। हाँ। वो तो फर्स्ट डे था, लेकिन फिर उसके बाद सॉर्टेड हो गया था सब चीज़ें। हाँ। एंड तो थोड़ा संभल के, ठीक है। और फिर 1 महीने में मज़ा भी आता है, आपको कुछ नया देखने मिलता है, नया वेदर मिलता है और बहुत सुंदर चीज़ें देखने मिलती हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर है कनाडा, मतलब वैंकूवर हम लोग ने जितना देखा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप चाहोगे, अगर आपको एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप देखकर ही खुश हो जाओगे कि भाई कहाँ आ गए, ये सच्ची में जन्नत है। क्योंकि वैंकूवर में बहुत सारी मूवीज़ वगैरह शूट होते हैं और बहुत बड़ी सिटी है। जो सीनिक ब्यूटी है ना, जैसे एकदम सिनेरी बोलते हैं। हाँ। और हम जो बचपन में से बोलते थे ना सिनेरी, इधर माउंटेन्स होंगे, सन होगा, रिवर होगा, ये सब गार्डन्स होंगे, तो वो लिटरली हम वैंकूवर में देखते हैं। आपने नहीं देखा तो मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख लो, उसमें मैंने पूरा दिखाया है कि हम लोग ओशंस के पास गए, वहाँ पर माउंटेन्स है, घर बने हुए माउंटेन्स है और फिर ऊपर पूरे बर्फ़ है। तो वो पूरे लेयर्स ना सब एक एक फोटो में दिख जाता है। मैं मोहित को एक बार ये बता रही थी कि हम ड्राइंग करते थे तो हम वैसे वाले घर बनाते थे, पता है वो ट्रायंगल वाले घर। हाँ। तो हमारी टीचर्स हमें बोलती थी कि क्या कैसा घर है, ऐसा कौन सा घर होता है। तो मैं बोलती देखो ऐसा घर होता है, ऐसा घर होता है। अब पहले वो घर होता था, अब बिल्डिंग्स बन गई है। हाँ, अब बिल्डिंग्स बन गई है। बट बहुत सुंदर लगेगा आपको अगर आप घूमोगे, एक्सप्लोर करोगे। यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे, सब लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और अगर आप किसी को हाय हेलो करोगे तो सामने से भी आपको हाय हेलो करेंगे लोग, भले आपको नहीं जानते हो लेकिन आपसे बात ज़रूर करेंगे। हाँ। तो ये भी चीज़ अच्छी है यहाँ पर आने के बाद। बट सोशल होना कितना इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, कि आप तो अकेले लाइफ नहीं बिता सकते हो। नहीं, आपको कोई एक कंपेनियन तो चाहिए ही साथ में। लेकिन अगर आप जैसे देखो अभी हम दोनों तो ठीक है, लेकिन जो बंदा अकेला आता है ना यहाँ पर, तो वो ये सब चीज़ डिफ़िकल्टी से ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि देखो उसके पास कोई रहता नहीं है पहले हफ्ते। तो अगर वो कॉलेज के लिए भी आता है या वर्क के लिए भी आता है, तो अगर जितने भी दिन वो पहले आए, 10 या 15 दिन भी पहले है, हाँ। तो वो 15 दिन ना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। वो घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस करेगा। हाँ। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि 15 दिन के बाद आप कॉलेज में जाना चालू करते हो, ठीक है, लेकिन कॉलेज में अगर आप जाते हो या काम के लिए जाते हो तो जब तक आप वहाँ पर हो ना तब तक आप बहुत डिफरेंट रहते हो, क्योंकि आप सबसे बात कर रहे हो, सब लोग आपको कंफर्टेबल करते हो। और सब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, वर्क के लिए अगर आप जाते हो ना तो ऐसे नहीं कि 1-2 आके आपसे बात करेंगे, सब लोग आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, पहले क्या करते थे, ये सब बेसिक चीज़ें पूछेंगे। आप भी लोगों से पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। और यहाँ पर वैंकूवर में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बहुत डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं। हाँ। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने तो देखा कि यहाँ पर सब बसे हुए। हाँ। तो ये भी हम लोग ने अच्छा
था, हम लोग का एक्सपीरियंस था। तो फिर क्या होता है कि जब स्टूडेंट जब ये कॉलेज जाता है और ऑफिस जाता है तो वो हैप्पी मूड में रहता है, फिर घर आने के बाद थोड़ा वो शांत काम डाउन हो जाता है, तो आपको अपना पर्सनल टाइम मिलेगा, ये समझना। हाँ, बट इन दैट ऑल्सो ना, आप अपना मोटिवेशन ढूंढना और आप अपना फोकस ढूंढना, आउटलाइन मत हो जाना। कि मैंने बहुत लोगों को देखा है स्ट्रेस हो जाते हैं तो वो कुछ कोई हैबिट कल्टीवेट कर लेते हैं, स्मोकिंग हैबिट हो गई, ड्रिंकिंग हैबिट हो गई, तो ये आदतें डाल लेते हैं। अब जितना पैसा उसमें खर्चा करोगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ उतने पैसे में आप ट्रैवल कर लो। हाँ, और ज़्यादा खुशी मिलेगी। हाँ, हमने देखा है यहाँ पे बहुत लोग ना वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, तो ऐसे अपना टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं। तो हमने भी वही सोचा है कि अगर आप सोच रहे हो आईफोन लेना है आपको पहले महीने में, तो मत लेना। कुछ भी एक्सपेंस थोड़ा पैसा बचा के घूम लेना। हाँ। अगर आईफोन $1300 का, तो $300 का घूम लेना, 1000 रुपया सेव कर लेना, बहुत काम आएगा। हाँ, नहीं, लेकिन मतलब ये चीज़ मैं बताऊंगी कि जैसे हम पहले घर पे थे और हमारे पेरेंट्स जॉब पे थे, तो हमें लगता था अरे ये वाला भी आईफोन चाहिए, वो वाला भी आईफोन चाहिए, नया आईफोन आ रहा है वो भी चाहिए। बट लास्ट ईयर की मैं बात बताती हूँ, जब हमने आईफोन खुद के पैसों से खरीदा था, तो आज इस फ़ोन की बहुत वैल्यू पता है। तो अब नहीं सोचती मैं कि अरे दूसरा फ़ोन लेना, बोलता अरे ये तो इतने का लिया, इसको तो अभी वसूलना है पूरा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कोई भी इंडिया से आता है ना, तो वो यूएस जाता है, कनाडा जाता है, कहीं पर भी आता है, तो उसको हर एक बंदे को ड्रीम होता है कि मैं आईफोन लूंगा या लेटेस्ट फ़ोन लूंगा या लेटेस्ट ये लूंगा। तो गाइस इसमें ना कंट्रोल करना। देखो, आपको लेना है, अच्छी बात है, लेना ज़रूर लेना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद लेना। ऐसे नहीं कि मैं आया हूँ, मुझे कॉलेज जाना, दिखाना लोगों को और मैं जाके ले लूँ, ऐसे मत करना। 6-7 महीने रुकना। पीयर प्रेशर बहुत होता है लोगों के ऊपर। अपना पहले कम से कम जितने आपने स्पेंड किया है इंडिया से यहाँ पर आने के लिए, उतना पहले बचा लो, फिर जो आपके मज़े करने वो कर लो। हमने भी ऐसे ही किया था। हम भी जब यूएस गए थे तभी मेरे पास 11 था और तभी न्यू 14 रिलीज़ हुआ था, तो मैंने 12-13 तो लिया नहीं। तो उसके बाद जब मैं यूएस गया, उसके 7-8 महीने के बाद हमने 6 महीने के बाद लिया मैंने 6 महीने के बाद मैंने फिर आईफोन वगैरह, जब मैं सेटल्ड हो गया था वहाँ पर। तो अभी देखो, अभी भी कुछ चेंज नहीं किया, पुराना फ़ोन जो यूएस में लिया था 2 साल पहले वही है। और इसी को चलाऊंगा अभी काफ़ी टाइम तक, बाद में देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता है, कौन सा नया फ़ोन आ रहा है अभी अक्टूबर में। अभी तो मई ही चल रहा है, टाइम है अभी आने के लिए, तभी अपने पास भी तब तक बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये ज़्यादा खर्चे मत करना और फालतू के खर्चे मत करना। ग्रोसरीज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाना, अपने लिए अच्छा खाना लेकर आना, अच्छा खाना पीना, मज़े करना, लेकिन फालतू खर्चे थोड़ा अवॉइड करना स्टार्टिंग के 1 महीने के लिए बस। और ग्रोसरी का भी ना, यहाँ पर कनाडा में मैंने देखा है कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको एकदम हाई एंड का ऑप्शन भी मिलेगा और आपको एकदम लो प्राइस के फूड के ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आप अपने यहाँ के जगह को एक्सप्लोर करो। तो मेरा और मोहित का ये रहता है कि हम जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हम बहुत जगह से जाते हैं, देखते हैं कि क्या प्राइस है क्या नहीं है। हाँ, यहाँ पर ग्रोसरी मिलती है, इंडियन ग्रोसरी मिलती है, तो मैं बोला चलो वहाँ पर जाकर देख। क्योंकि देखो, हम लोग ने यहाँ पर आके वॉलमार्ट भी गए। सबसे पहले हम लोग ने वॉलमार्ट गए, क्योंकि वो हमको चीज़ें पता थी कि वहाँ पर सस्ते में भी मिल जाएगी और अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग के यूएस का एक्सपीरियंस था। तो हम लोग सबसे पहले वॉलमार्ट गए। फिर वॉलमार्ट घूमते घूमते हम लोगों ने देखा कि एक कैनेडियन स्टोर है जहाँ पर इंडियन सामान मिल रहे। तो हम लोग फर्स्ट दिन वॉलमार्ट छोड़ के वो कैनेडियन स्टोर से लेकर आए। लेकिन हम लोग ने क्या किया, पहले प्राइस मैच करके देखा कि वॉलमार्ट में कितना है, यहाँ पर कितना है। तो हमको वो अच्छा लगा, तो हम लोग ने वहाँ से पहले फर्स्ट टाइम हम लोग ने वहाँ से शॉपिंग की। फिर उसके बाद हम फिर से गए, फिर बोला कि नहीं हम वॉलमार्ट से ही लेंगे, वॉलमार्ट में थोड़ा क्लियरेंस सेल चल रहा था तभी। फिर हम लोग ने वॉलमार्ट से चीज़ें ली। अभी हम लोग कल गए थे, फिर 2-3 बार हम लोग कहीं दूसरी जगह से लिए या वॉलमार्ट से भी लेकर आए हम लोग सामान। लेकिन कल हम लोग गए थे इंडियन स्टोर, तो हम लोग ने फिर इंडियन स्टोर से बहुत सारी शॉपिंग की, घर का सब कुछ, राशन वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ लेकर। और ये चीज़ देखकर अच्छी, वहाँ पर ना जाकर ऐसे लगा कि हाँ हम ये सब चीज़ों को जानते हैं और हमने ये सब चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। तो कभी फ्यूचर में भी अगर जाना रहेगा तो वहाँ पर अपन जा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तभी आप लोग को भी लेकर जाऊँगा। यहाँ पे कैसे ना कि आप कुछ इंडियन चीज़ों की क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिल जाते हैं। हाँ, और ये चीज़ ना, अगर मैं डाउनटाउन में घर लूँ तो मुझे ऑल द वे यहाँ तक आना पड़ेगा सब चीज़ खरीदने के लिए। और उतना जितना आने जाने में खर्चा होगा, और जो वजन उठा के घूम तो नहीं सकते, तो ओला उबर ही करना पड़ेगा। ओला तो नहीं चलती यहाँ पर, उबर से ही जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि भाई यहीं पे रहो, सेटल रहो, घूमो फिरो, अपना मज़े करो। तो ये सब चीज़ गाइस, भावना को बहुत नींद आ रही, पता नहीं क्यों। नींद नहीं, मैं ऐसे बैठती हूँ ना तो मुझे ये होता है।
तो गाइज ये हो गई हमारी फर्स्ट मंथ की बातें, और कैसे लगा आपको हमारा एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। और थोड़ा एक्सप्लोर करते घूमते यहाँ से थोड़ा राउंड मार के आते, और ना वहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू आता है। तो मैं भावना को भी वहाँ पर लेके जाता हूँ, मैंने तो देखा है, ये इसको मैं फ़र्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ, तो इसको भी वहाँ पर लेके जाता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ माउंटेन्स कैसे दिखते हैं, और आपको भी दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। मैं बस एक चीज़ इतना बोलना चाहूँगी कि हम यहाँ पे कोई कुछ भी चीज़ें शुगर कोट नहीं कर रहे, और ना ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस एकदम ही वाव था। ऑब्वियसली सबका एक लर्निंग होता है, तो स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग हम जस्ट बिकॉज आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, तो हमें उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई यहाँ पर आने या सेटल होने में, क्योंकि हम मेंटली भी प्रिपेयर थे। बट यस, धीरे धीरे करके सब सारी चीज़ें ना फॉल बैक टू प्लेसेस होती हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अगर ये वीडियो अगर 1 मंथ अगर आप हमको बोलते कि यूएस में बनाने के लिए, तो ये बहुत अलग वीडियो बनती। जो हमारे फेस में खुशी दिख रही है वो सब नहीं दिखती, वहाँ पर बहुत डिफरेंट स्टोरीज थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जब हम घर छोड़ के सब वैसे बाहर निकले थे, और कुछ नया सेटल्ड होने जा रहे थे लाइफ में। लेकिन अभी इट्स गुड, इट्स सॉर्टेड। बट इवन इन यूएस भी हमने वो कॉन्कर कर लिया था, तो एक आई थिंक वो रहता ही है ना इंडियंस में कि अपना 100% दो, एंड मैं आज हम वही बात करते हैं कि अपना 100% दो तो आपको सामने से भी 100% मिलेगा। काम के लिए कमी नहीं करते, काम जम के करने हैं। अनदर डे अनदर डॉलर, चलो अनदर डे अनदर डॉलर, लेट्स गो। और वॉक करते थोड़ा, बैठे बैठे कमर दुख रही है मेरी भी। उठो उठो, चलते चलते बात करते थोड़ा, चलो। ये देखो गाइस, अभी हम लोग आ गए इधर ना, जॉगिंग ट्रैक भी है और फुटबॉल ग्राउंड है बीच में, और यहाँ पर लोग टेनिस वगैरह खेल रहे हैं। और ये ना कम्युनिटी सेंटर है जो मैं आपको बता रहा था ना, तो इसके अंदर बेसिकली स्विमिंग पूल और क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसको, आइस स्केटिंग वगैरह ना सब होता है। ये वही तो है जो लास्ट टाइम हम वो साइड से देखे थे। हाँ, लेकिन ये दूर था ना। अभी आ जाए तो एक मस्त व्यू दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके। ये अपने को वॉक जॉगिंग करना पड़ेगा पहले, उसके लिए क्या ऐसा ट्रैक घूम कर आना पड़ेगा, तो अनलॉक होएगा क्या? हाँ, मैं नहीं करूँगी इतना वॉकिंग। सरप्राइज अनलॉक करने के लिए अपने को जैसे घूमना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, करना तो पड़ेगा भैया। बोलते हैं ना कि बैड रोड टेक यू टू द ब्यूटीफुल वे, तो ये है डिफिकल्ट रोड जो चलना है अपने को, इट विल शो यू ब्यूटीफुल माउंटेन्स। लेट्स गो। ये देखो गाइस, मैं बोल रहा था ना यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, तो ये देखो माउंटेन का व्यू। आज कम बर्फ़ है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से, एक्चुअली पूरे माउंटेन्स है। देखो वहाँ पर भी है, थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ आपको। गाइज ये झाड़ है ना मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये ना बहुत अच्छा दिख रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि जिसमें फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी, तो हम लोग ना इसमें फ़ोटोज़ खींच रहे थे। ये देखो। और जो कि आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो। यार यहाँ पे नहीं, इंस्टाग्राम में जाके देखना, वहाँ पर अच्छी दिखेगी आपको, आप खुद से देख सकते हो ना। तो बस अभी वॉक करते करते घर जाते हैं। सो गाइज माउंटेन्स तो अच्छे से नहीं दिखा, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे शायद ना बादल लगा हुआ है, तो एक साइड तो मैंने आपको दिखा दिया कि माउंटेन है, बर्फ़ है, और ये भी एक गार्डन ही है जो हम लोग ऐसे पूरा घूम के आ गए। अब तो मज़ा आ गया, अब हम जाते हैं घर पे, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड हाई फाइव।